पाक एक ऐसी किताब है कि जिसमें अल्लाह ने इंसान से बात की है। ये कुरान अगर पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते। अल्लाह की पहचान अल्लाह की निशानियों से होती है और ये कुरान अल्लाह की निशानियों से भरा पड़ा है। अल्लाह बार बार कुरान में फरमा रहा है कि तुम में से कौन है जो सोचे समझे, तुम में से कौन है जो गौर करे, बेशक इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं। और अल्लाह फरमाता है कि हम दिखाएंगे तुम्हें अपनी निशानियां खुले आसमान तले और तुम्हारे अंदर, हत्ता कि तुम कह उठोगे कि यही हक है। इसीलिए कुरान पाक को सोच समझ कर पढ़ने वालों के दर्जात बहुत बुलंद हैं। ये वो किताब है कि जिसमें हर छोटी बड़ी शय का बयान है। आज इस वीडियो में आप जान लेंगे कि जो किताब आपके घरों में रखी है उसमें कितना बेशकीमती खजाना है, और अगर इंसान जान ले तो खालिक हकीकी के आगे दिल से सजदा रेज हो जाता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुख्तलिफ धातें जो हम जमीन पर इस्तेमाल करते हैं वो जमीन की पैदावार नहीं है, बल्कि वो किसी दूसरे प्लेनेट से आई है। जैसे कि लोहा जो लाखों साल पहले किसी मीटियोर के जरिए जमीन पर आया था। साइंस ने ये फैक्ट आज डिस्कवर किया है, मगर कुरान पाक में इसका बयान 1400 साल पहले कर दिया गया था। सूरह हदीद की आयत नंबर 25 में अल्लाह फरमाता है, और हमने लोहा उतारा, इसमें सख्त लड़ाई का सामान है और लोगों के लिए फायदे हैं। ये बात जानकर आप मजीद हैरान होंगे कि रोजमर्रा जिंदगी में हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो भी इस जमीन की पैदावार नहीं है, बल्कि लाखों साल पहले इस जमीन पर उतारा गया था। साइंस ने आज जियोकेमिकल स्टडीज के जरिए इस बात का पता चला लिया है, मगर कुरान पाक ने ये बात 1400 साल पहले इंसान को बता दी थी। सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 118 में अल्लाह फरमाता है, और हमने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी उतारा, फिर इसे जमीन में ठहराया, और बेशक हम इसे ले जाने पर कादिर हैं। नाजरीन, ये बात आप बिल्कुल जानते हैं कि इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स इंसान की बॉडी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड और यूनिक पार्ट है। किसी एक इंसान के फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान से मैच नहीं करते। यही फिंगरप्रिंट्स इंसान की आइडेंटिटी का एक हिस्सा है, जिससे किसी भी इंसान की शनाख्त बासानी की जा सकती है। इस बात का अंदाजा साइंस ने कुछ अरसा पहले ही लगाया, मगर अल्लाह ने ये बात कुरान पाक में 1400 साल पहले बयान फरमा दी थी। सूरह क़यामा की आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाता है, क्यों नहीं हम इस बात पर कादिर हैं कि इसकी उंगलियों के पोरों तक को ठीक कर दें। जहाँ कायनात की हर मखलूक अपने खालिक का पता दे रही है, वहाँ आप ये राज जानकर हैरान हो जाएंगे कि फीमेल स्पाइडर जब बच्चे पैदा करती है तो मेल स्पाइडर को मार देती है, और जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो अपनी मदर यानी फीमेल स्पाइडर को मार देते हैं। ये दुनिया का सबसे कमजोर और बुरा घर है, जहाँ फैमिली मेंबर्स ही एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। नाजरीन, कुरान पाक में मकड़ी के नाम से एक पूरी सूरह मौजूद है। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 41 में अल्लाह फरमाता है, जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं, इनकी मिसाल मकड़ी की तरह है, जिसने घर बनाया, और बेशक सब घरों में कमजोर घर मकड़ी का घर होता है। साइंस एक अरसे से मानती चली आ रही थी कि शायद सिर्फ मेल स्पाइडर्स ही घर बिल्ड करते हैं, लेकिन साइंस ने इस बात को जान लिया है कि घर सिर्फ फीमेल स्पाइडर्स ही बनाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां घर बनाने का जिक्र है वहां इस आयत में फीमेल स्पाइडर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, और साइंस इस बात को मान चुकी है कि सबसे कमजोर और बुरा घर मकड़ी का घर ही है। स्पेस की बात करें तो नासा ने रिसेंटली एक ऐसा प्लेनेट डिस्कवर किया है जो 2 स्टार्स को ऑर्बिट कर रहा है। इस प्लेनेट पर एक नहीं बल्कि 2 सनराइज और 2 सनसेट देखे जाते हैं। इस प्लेनेट का नाम साइंस ने केपलर 16b रखा है। इस प्लेनेट की डिस्कवरी 2011 में की गई, मगर इसका बयान कुरान पाक में 1400 साल पहले दर्ज कर दिया गया था। इस प्लेनेट पर जैसा कि 2 मशरिकैन और 2 मगरिबैन देखी जा सकती हैं, कुरान पाक की सूरह मारज में इसका बयान है। तो मुझे तमाम मशरिकों और तमाम मगरिबों के रब की कसम, बेशक हम जरूर कादिर हैं। आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मजीद हैरत की तरफ ले जाएगी। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा आपके साथ राब्ता बना रहे। नाजरीन, सूरज जो हमारे इस सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और जमीन पर तवानाई का सबसे बड़ा सोर्स है, सूरज से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपको हैरान कर देगी। सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम होती है। अगर आप पेरियोडिक टेबल को देखें तो उसमें हाइड्रोजन का सिंबल H है, जिसे अरेबिक में हा कहते हैं। अब कुरान पाक की तरफ अगर चलें तो कुरान पाक में शम्स के नाम से एक मुकम्मल सूरत है, और शम्स का मतलब सूरज है। सूरह शम्स की टोटल आयत 15 है, और इस सूरत की हर आयत लफ्ज हा पर खत्म होती है। इस सूरत को कुरान पाक में 91 नंबर पर रखा गया है, और हैरानगी की बात यह है कि साइंस इस चीज को कबूल करती है कि सूरज इस यूनिवर्स के बनने के 91 मिलियन ईयर्स के बाद ही बना था। अगर आप सूरज और जमीन के दरमियान कम तरीन फासला देखें तो वो भी 91.4 माइल्स है। कुरान पाक का ये न्यूमरोलॉजिकल ऑर्डर आपको मजीद हैरान कर देगा कि जमीन और सूरज का एवरेज डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है, और अगर इस सूरत की आयात पर गौर करें तो वो भी 15 ही है। और मजीद हैरानगी की बात यह है कि सूरज की कोर का टेम्परेचर भी 15 मिलियन सेल्सियस ही है, जितनी इस सूरत की आयात है। दोबारा स्पेस की बात करें तो जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो उनकी आंखों की विजन ब्लर हो जाती है, यानी वो ज्यादा गहराई में नहीं देख पाते, और वहाँ इनकी नजर ज्यादा डेप्थ परसीव नहीं कर सकती, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स की आंखों को स्पेस अफेक्ट करती है। साइंस ने ये बात आज दरियाफ्त की है, जबकि कुरान पाक में इसका बयान 1400 साल
साल पहले लिखा गया था। सूरह हिजर की आयत नंबर 14 और 15 पर गौर करें तो अल्लाह फरमाता है, और अगर हम इनके लिए आसमान में कोई दरवाजा खोल देते ताकि दिन के वक्त इसमें चढ़ जाते, फिर भी वो यही कहते कि हमारी निगाहों को बंद कर दिया गया है, बल्कि हम ऐसी कौम हैं जिन पर जादू किया हो। 1400 साल पहले विजन का स्पेस में ब्लर होना सिर्फ वही बता सकता है जिसने ये कायनात बनाई हो। नाजरीन, साइंटिस्ट ये बात आज दरियाफ्त कर रहे हैं कि मरने के बाद इंसान की हड्डियां पत्थर और लोहे में तब्दील हो सकती हैं। इंसानी हड्डियों का पत्थर या लोहे में तब्दील होना आज से 1400 साल पहले कुरान पाक में लिखा जा चुका है। सूरह बनी इसराइल की आयत 49 और 50 में अल्लाह फरमाता है, और उन्होंने कहा, क्या जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या वाकई हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तुम फरमा दो कि पत्थर हो जाओ या लोहा। आज से 1400 साल पहले ये इन्फॉर्मेशन वही दे सकता है जो इस कायनात का खालिक अकबर है। नाजरीन, ये इन्फॉर्मेशन आपको मजीद हैरान करने वाली है। क्या आप जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से उनका सीना टाइट हो जाता है और उन्हें सांस लेने में मुश्किल पैदा होती है और वो सीने में जकड़न महसूस करते हैं। ये फैक्ट भी साइंस ने आज दरियाफ्त किया है, जबकि कुरान पाक ने इस फैक्ट को 1400 साल पहले लिखा है। सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 125 पर गौर करें, जिसमें अल्लाह फरमाता है, और जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है तो इसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराह करना चाहता है इसका सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है, गोया कि वो जबरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा हो। स्पेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक और बात जान लें कि साइंस ने 17th सेंचुरी में एक रोसेट नेब्यूला दरियाफ्त किया था, जिसका जिक्र कुरान पाक में 1400 साल पहले से मौजूद है। इस नेब्यूला की बनावट और कलर बिल्कुल गुलाब की तरह है। कुरान पाक की सूरह अल रहमान आयत नंबर 37 की तरफ चलते हैं, जिसमें अल्लाह फरमाता है, फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल जैसा सुर्ख हो जाएगा, जैसे सुर्ख चमड़ा। कुरान पाक जिसमें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का बयान है। ये कुरान पाक 1400 साल पहले इंसानों और जानवरों में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद भी बता चुका है। इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कुरान पाक की सूरह अल ज़लज़ला पर गौर करें और शुरू से इसके लेटर्स को काउंट करना शुरू करें तो 46th लेटर लफ्ज इंसान पर आएगा, और इंसान में क्रोमोसोम्स की तादाद भी 46 ही है। नाजरीन, बंदर में क्रोमोसोम्स की तादाद 48 है, और सूरह बकरा की इस आयत को अगर गौर से देखें और इसके लेटर्स को काउंट करें तो लफ्ज किरादत तक 48 लेटर्स बनते हैं, और किरादत बंदर को कहते हैं, और बंदर में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद भी 48 ही है। शहद की मक्खी में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, और सूरह नहल की इस आयत को अगर गौर से देखें और इसके लेटर्स को काउंट करें तो 16 लेटर्स लफ्ज अल नहल पर कंप्लीट होते हैं, और नहल अरबी में शहद की मक्खी को कहा जाता है, और शहद की मक्खी के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद भी 16 ही है। नाजरीन, घोड़े में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद 64 है, और सूरह अल इमरान की इस आयत के लेटर्स को अगर काउंट किया जाए तो 64th लेटर लफ्ज वल खेल पर कंप्लीट होता है, और खेल अरबी में घोड़े को कहते हैं, और घोड़े में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद भी 64 ही है। नाजरीन, गधे में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद 62 है, और सूरह जुमा की इस आयत में लफ्ज गधे के बाद 62 लेटर्स ही हैं, जो गधे में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद के एन बराबर है। ऊंट में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद 74 है। इस आयत में जब हम लफ्ज जमल पर पहुंचते हैं तो 74 लेटर्स मुकम्मल होते हैं, जो कि ऊंट में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद के एन बराबर है। नाजरीन, 1400 साल पहले ये सारी इंफॉर्मेशन खालिक हकीकी के अलावा कोई नहीं दे सकता था। ये सारी इंफॉर्मेशन कुरान पाक का एक छोटा सा टुकड़ा है। नाजरीन, ये सारी इंफॉर्मेशन आज से 1400 साल पहले देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, जब ना तो साइंस इतनी एडवांस थी और ना टेक्नोलॉजी इतने अरूज पर थी। इंसान अल्लाह को उसकी निशानियों के जरिए पहचानता है, और अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे में अपनी निशानियां रखी हैं। कायनात का जर्रा जर्रा उसके होने की खबर दे रहा है। इंसान को जरूरत है तो सिर्फ गौर व फिक्र करने की, इसीलिए गौर व फिक्र करने वाले के दर्जात भी अल्लाह ने बुलंद फरमाए हैं। इस कुरान में अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे पैटर्न्स और राज रख कर भेजे हैं कि जिन्हें इंसान जान ले तो कुर्ब इलाही तक पहुंच जाता है। इस किताब में ऐसे ऐसे इसरार और रमूज हैं कि इंसान खुद की पहचान कर लेता है, और जो खुद को पहचान जाता है वही अपने रब को पहचान जाता है। कुरान पाक के ऐसे मजीद पैटर्न्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। इस दुआ के साथ वीडियो को खत्म करते हैं कि आप खुश रहें, आबाद रहें और कुरान पाक को समझने की कोशिश करते रहें। अल्लाह करीम आप पर करम का साया बनाए रखे। अल्लाह हाफिज।